नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर, जहां हम बात करते हैं स्टॉक्स और इन्वेस्टिंग के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो आज हम बात करेंगे कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में अभी आपको निवेश करना चाहिए या निवेश नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानेंगे 4 पॉइंट में। पहला, हम आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल प्रदर्शन पर। तीसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे कंपनी का की जो ग्रोथ और जो बिजनेस मॉडल है उस पर। और जो चौथा जो पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे कंपनी के फ्यूचर को लेके कि कंपनी फ्यूचर को लेके क्या क्या नए इनोवेशन कर रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई जो बैंक है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। तब से जो बैंक है काफी ग्रोथ कर रहा है और अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न प्रदान कर रहा है। जो आईसीआईसीआई बैंक है वो कॉमर्शियल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरनेशनल बैंकिंग और डेवलपमेंट फाइनेंस में काम करता है। और यह और भी तरह के प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इक्विटी एडवाइजरी, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स और मैनेज पोर्टफोलियोज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे प्रायोरिटी बैंकिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हुआ, रियल एस्टेट सर्विस हुआ और प्रोटेक्शन सॉल्यूशन हुआ। इस तरह की भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। अब हम जानते हैं इसके फाइनेंशियल के बारे में। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल के बारे में चालू करने से पहले कंपनी के स्टॉक प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो अभी 1250 के करीब चल रहा है, और जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 9 लाख करोड़ के करीब है। जो कंपनी का पी रेशियो है वो 19 है, और जो बुक वैल्यू है वो 365 रुपए है। आरओसी है और आरओई है वो 18% और 8% के करीब है। यानी इसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट विकल्प बनाता है, क्योंकि इसका आरओई और आरओसी काफी अच्छा है। और जो कंपनी का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 2.30% है। तो जो कंपनी का एनपीए वो काफी कम है, जो बैंक की स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी को दर्शाता है। अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट को लेकर। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2013 में 50,000 करोड़ के करीब हुआ करता था, जो अब जाके 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। यानी हमको जो रेवेन्यू है उसमें 4x की ग्रोथ दिखाई देती है। जबकि जो प्रॉफिट है वो 10,000 करोड़ से हुआ करता था, जो अब 50,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यानी प्रॉफिट में भी हमको 5x की ग्रोथ दिखाई देती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों स्पेस में हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कंपनी के स्टॉक प्रदर्शन की। तो कंपनी का जो स्टॉक अभी है वो 1250 रुपए पे चल रहा है, और इसका जो 52 वीक हाई है वो है 1362 रुपए, और 52 वीक लो है वो है 970 रुपए। और जो स्टॉक है अभी 1250 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसकी ग्रोथ के पीछे जो मुख्य कारण है वो है बैंक का बढ़ता हुआ रिटेल लोन, डिजिटल इनोवेशन और जो है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रदर्शन। तो ये सारी चीजें हैं जो इस स्ट्रॉन्ग को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है, और इस बैंक सेक्टर के इस स्टॉक को काफी स्ट्रॉन्ग हमको दिखाई देती है। उसके बाद बात करते हैं कि इस स्टॉक को हमें कब खरीदना चाहिए। तो इस स्टॉक को खरीदने से पहले हमको कुछ चीजें जो जाननी जरूरी है वो ये कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है लोन देना, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस और काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड, इक्विटी, ये सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं कंपनी के जो सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाती है। तो अब बात करते हैं कि इस स्टॉक में हमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट जानते हैं कि इस स्टॉक में किसे निवेश करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर 5 साल या 10 साल का नजरिया रखते हैं तो यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को काफी मजबूती प्रदान कर सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है डिविडेंड। कंपनी लगातार डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है, जो आपकी पैसिव इनकम का काफी अच्छा जरिया बन सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन का, कि अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होना चाहिए जो जो कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो आईसीआईसीआई बैंक के
ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक का भविष्य क्या रहेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक को शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।